गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम रिवीजन कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का। माई सेल्फ CL मीना। तो फर्स्ट यूनिट का जो आखिरी चैप्टर है उसमें आप सिलेबस देखेंगे तो जो इनवर्टिब्रेट फाइलम्स हैं उनकी सामान्य जानकारी के बारे में है और उनका क्लास तक क्लासिफिकेशन याद करना है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सिलोम, सिमेट्री, खंडीबोन आदि के बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटोजोआ संघ की सामान्य जानकारी। तो प्रोटोजोआ इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे आधे जगत है और इसका जो संगठन का स्तर होता है बॉडी का वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो बॉडी होती है इनके जंतुओं की, उनमें पेलिकल पाया जाता है, किन्हीं में कवच पाया जाता है, किसी में चोल भी पाया जाता है जिसको टेस्ट बोलते हैं। इस तरह की संरचना इनमें पाई जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसको दो उपसंघों में विभाजित किया जाता है, एक तो प्लाज्मोड्रोमा और दूसरा शीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में दो वर्ग हैं, दो क्लास हैं, मेस्टिकोफोरा और सार्कोडिना और ओपेलाइनेटा। मेस्टिकोफोरा में आपके आते हैं जैसे फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा में ऐसे प्रोटोजोन्स आते हैं जो पादप सदृश्य होते हैं, जिनमें क्रोमोप्लास्ट जैसी संरचनाएं पाई जाती है और वो स्वयंपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए इनको उपवर्ग सब क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूग्लिना और नोक्टिल्यूका। दूसरा उपवर्ग है मेस्टिकोफोरा क्लास का जूमेस्टिकोफोरा। इसमें आते हैं एट्रोट्रॉप्स यानी परपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और इनमें ज़्यादातर कसाभिकाएँ पाई जाती हैं जैसे ट्रिपनोसोमा, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, ये सब चीज़। प्लाज्मोड्रोमा का पहला वर्ग था मेस्टिकोफोरा और दूसरा वर्ग है सार्कोडिना, जिसको राइजोपोडा भी बोलते हैं। और इसकी सार्कोडिना या राइजोपोडा की सबसे बड़ी विशेषता है कूटपाद का पाया जाना। क्या? कूटपाद। इनको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। स्यूडोपोडिया, अंग्रेजी में इनको स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है। तीसरा वर्ग इसका ओपेलाइनेटा। तीसरा वर्ग कौन सा? पहला तो हो गया मेस्टिकोफोरा, दूसरा हो गया सार्कोडिना और तीसरा हो गया ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा ये है तीसरा वर्ग प्लाज्मोड्रोमा उपसंघ का। ओपेलाइनेटा में ज़्यादातर इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले परजीवी आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ओपेलाइना। और एक और वर्ग इसमें प्लाज्मोड्रोमा में वो स्पोरोजोआ इम्पोर्टेंट है। स्पोरोजोआ से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे आप, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है स्पोरोजोआ। चौथा वर्ग कौन सा है प्लाज्मोड्रोमा के अंदर? स्पोरोजोआ मतलब इसमें स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु जनन इनमें पाया जाता है स्पोरोजोआ, इसलिए इसका नाम रखा गया है, बीजाणु जनन ये करते हैं इसलिए। और इसका सबसे स्पोरोजोआ वर्ग का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का परजीवी है। दूसरा मोनोसिस्टिस है, मलेरिया का वाहक प्लाज्मोडियम, और दूसरा है मोनोसिस्टिस। तो ये स्पोरोजोआ के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को दो उपसंघ में विभाजित किया था, प्लाज्मोड्रोमा और शीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमा में चार वर्ग मैंने बता दिया आपको। और अब दूसरा उपसंघ है शीलियोफोरा। इसमें दो वर्ग हैं शीलियोफोरा में। शीलियोफोरा उपसंघ है शीलियोफोरा। प्रोटोजोआ का दूसरा उपसंघ शीलियोफोरा। शीलियोफोरा में
दो क्लास रखी जाती है, एक है सीलिएटा और दूसरा है शक्टोरिया। तो जैसा कि सीलियोफोरा के नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्रोटोजोन्स इसमें आएंगे जिनके शरीर में सीलिया पाए जाएंगे। और जो सीलिएटा जो इसका वर्ग है, इसमें मुख्यतः सीलिया जो है आजीवन पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके पैरामीशियम, वैलेंटिडियम और वोर्टिसेला। पैरामीशियम, वैलेंटिडियम और इसके एग्जाम्पल की बात करें, सीलिएटा वर्ग के एग्जाम्पल कौन सा हो? पैरामीशियम, वैलेंटिडियम, वोर्टिसेला, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरा शक्टोरिया, सीलियोफोरा के अंदर शक्टोरिया वर्ग। शक्टोरिया में जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके एफिलोटा, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। शक्टोरिया क्या स्थानबद्ध होते हैं और इनमें जो है प्रारंभिक अवस्थाओं में सीलिया पाए जाते हैं, बाद में सीलिया नहीं पाए जाते। और पोषण के लिए इनमें स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स, जिनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको शक्टोरिया कहा जाता है। तो ये तो बात थी प्रोटोजोआ की। अब दूसरा है अब पैराजोआ या जिसको संघ पोरीफेरा। संघ प्रोटोजोआ की बात तो सुनी, अब संघ पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। किसकी? पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। जैसा शब्द से पता चला, पोरी मतलब पोरस से बना। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, पोरीफेरा के अंदर रखे जाते हैं। इसमें 2-3 वर्ग हैं। पहला है कैलकेरिया और दूसरा है स्पॉन्जिला, जिसको डेमोस्पॉन्जी बोलते हैं, डेमोस्पॉन्जी। और तीसरा है इसमें हेक्सेक्टेनेलिडा, हेक्सेक्टेनेलिडा। 3 इसमें कैलकेरिया, डेमोस्पॉन्जी और हेक्सेक्टेनेलिडा। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कैलकेरिया में आपके जो है साइकन वगैरह आते हैं, हेक्सेक्टेनेलिडा में और डेमोस्पॉन्जी जो उसमें यू स्पॉन्जी आता है।